गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू व्लॉग। आज है, ऑफ कोर्स आज का डेट तो भूलना ही नहीं है। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर है और मैं बता रही थी कि आज कुछ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। ऑफिशियली ज़्यादा कुछ तो नहीं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी आपको क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस में है। और जब कोई रिस्ट्रिक्शंस में चीज़ें होती हैं तो उसको दिल से फॉलो भी करना चाहिए। आज उनका प्रमोशन हुआ है। आज उनका प्रमोशन हुआ है और क्या बोलते हैं, तो उसी के लिए सुबह जल्दी उठ गई थी। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के करीब उठ गई थी। 4 बजे उठ के घर का झाड़ू पोछा, फिर नहाना पूजा करना, फिर साड़ी पहन के जाना था क्योंकि इट्स ऑफिशियली वर्क, तो उसमें साड़ी तो पहनना ही है। फिर साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होके आयुष को रेडी करके फिर हम गए। 7:15 तक हम निकल गए थे। तो 4 बजे से उठी हूँ तो आयुष भी 4 बजे से ही उठा है। तो अभी नींद नींद लग रहा है। वहाँ से 8:30 अराउंड हम आ गए थे। आने के बाद ब्रेकफास्ट उन्होंने किया, फिर वो चले गए अपने ऑफिस। और अभी थोड़ा आयुष ने ब्रेकफास्ट किया था, अभी थोड़ा और कर रहा है। अभी 10 बज रहा है तो मैं भी ब्रेकफास्ट करके मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सो जाऊँगी 1-2 घंटा। लंच का मैंने कुछ सोचा नहीं है, शॉर्टकट ही मारना है आज क्योंकि थोड़ा सा ना गले में हल्का सा दर्द हो रहा है। लग रहा है कि थोड़ा मुझे ठंडा भी लग चुका है, कोल्ड लग गया है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के ऐसे काम करने का आदत मुझे है नहीं। तो उसके वजह से वन ऑफ द रीज़न भी होगा, पता नहीं क्या रीज़न है, या जल्दी उठ गई है, वॉट एवर द रीज़न, वो शाम को पता चलेगा कि हालत कैसा है। तो वही आपको बोलना था। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इनको प्रमोशन हुआ है और हम जो सर्विस कर रहे हैं आपको तो पता ही है, वो शायद 2 साल ही है और उससे ज़्यादा हम ये करेंगे नहीं, फिर रिटायर हो जाना है। तो रिटायरमेंट के पहले प्रमोशन इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए, मैं दिल से इनके लिए दुआ करूँगी कि सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं, आगे फ्यूचर में वो जो भी प्रोफेशन चूज़ करे उसमें उनको अचीवमेंट्स मिले, उनका हेल्थ भी अच्छा रहे और वो खुश रहें। तो आज का दिन यही है। मिठाई कल हम कल्याणी से मिठाई लेके आए थे। 1 मिनट। तो मैं लेके आई गरम गरम ओट्स। मैं ओट्स खा रही हूँ। ये लोग भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे गरम गरम ओट्स खाने का मन कर रहा है। मैं पूरा बर्तन ही उठा के ले आई। मन नहीं कर रहा है कि कुछ में डालूँ फिर उसको धोऊँ। आज थोड़ा सा डाउन चल रही हूँ। तो वही है कि कल हम गए थे कल्याणी स्वीट्स। यहाँ पे बेलगांव में सबसे बेस्ट और अच्छा क्वालिटी विद टेक्सचर विद टेस्ट, अगर कहीं पे स्वीट्स का है तो वो कल्याणी स्वीट्स है, जहाँ पे हम बहुत बार जाते हैं ओनली फॉर छोले भटूरे। हम छोले भटूरे वहीं पे खाने के लिए जाते हैं। तो वहीं पे गए थे। तो कल जब गए थे, क्योंकि स्वीट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है क्योंकि ऑफिस में पूरे जगह ऑफिस में बांटना है। फिर 8-10 फैमिली है, ज़्यादा नहीं, 8-10 फैमिली है जिनको देना है। तो 8-10 फैमिली जो है जिनको हम स्वीट्स दे रहे हैं उनको हमने एक पैकेट बना लिया है जिनमें 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट बोल रही हूँ, स्वीट है, 5 तरह का स्वीट है। और बाकी ऑफिस के लिए एक ही तरह का लिया है। उन्होंने लिया है धारवाड़ का पेड़ा, जो बहुत अच्छा है, मैंने भी टेस्ट किया है। वह पेड़ा उन्होंने ले लिया है एक एक बंडल में, शायद एक एक बॉक्स में आई थिंक 50 पेड़ा है। तो कम से कम कितना 10-15 बॉक्स लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बांटना है। क्योंकि ये एक जगह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट हुए थे, तो जिस डिपार्टमेंट में वो थे पहले उस डिपार्टमेंट में भी देना है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट भी देना है, तो और एक्स्ट्रा मिठाई होना चाहिए। और जिनको घर में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी उनके लिए अलग से पैकेट बना लिया है जो मैं शाम को दूंगी पर्सनली जाके। कुछ को ये दे के आएंगे, कुछ को मैं दूंगी, तो या कुछ को हम दोनों मिलके जाएंगे। तो यही है कि स्वीट्स हो गया है। तो अभी लंच का मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं आज सच में लंच में शॉर्टकट मारूंगी, मुझे नहीं पता। ऊपर से आज वेज है, मंगलवार, मेरा हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये खा के, आयुष भी थोड़ा बहुत खा रहा है, खा के हम दोनों थोड़ा 2 घंटे के लिए सो जाएंगे। कपड़े भी मशीन में चलाए हैं, वो भी दे के। तो चलिए, अभी मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ। आप देखते रहिए क्या क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, बाय।
मैं जो डाउट कर रही थी कि गले में दर्द बढ़ जाएगा और सच में गले में दर्द बढ़ गया है। वहाँ पे आयुष लंच कर रहा है और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मेडिसिन तो शाम को ही मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। मैंने पीसीएम खाया है। रीज़न मुझे नहीं पता कि कैसे ये मेरा गले में मतलब हो गया है। मॉर्निंग में उठ के नहाने के वजह से गर्म पानी से ही नहाई हूँ और कल बारिश में भीगी भी नहीं मैं। कल तो हम लोग आते वक्त कार में ही आए थे, तो थोड़ा बहुत अगर सर पे बारिश गिरा है उसके वजह से या किसके वजह से मुझे नहीं पता, पर मैंने परहेज़ हमेशा ही लेती हूँ। बाहर जाना ही नहीं होता, दिन भर मैं घर पे ही रहती हूँ। और होता है ना, जैसे ठंडी हवा में हवा लेना, ठंडा पानी पीना या ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीना या वॉटेवर, जिसकी वजह से कोल्ड हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब मुझे नहीं मालूम मैं शाम को क्या शूट करूँगी या आइदर शूट कर पाऊँगी ये भी कि नहीं, क्योंकि गले से ना अभी भी मतलब ऐसे कर रही हूँ तो यहाँ पे ना दर्द हो रहा है। तो कितना बात कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी क्या है मुझे कुछ नहीं पता। अभी 1:30 हो रहा है, आयुष अपना लंच कर रहा है और ये आएंगे तो मैं लंच करूँगी। मैंने कुछ नहीं बनाया। कल जो लौकी दाल था, लौकी दाल बच गया था, वो लौकी दाल बच गया था। मैंने पापड़ और आलू भाजा, आलू की भुर्जी किया है बस। उसी से आयुष खा रहा है और उसी से हम भी खाएंगे, क्योंकि कुछ एनर्जी नहीं है, बनाने का मन नहीं है। और किसी को बोलना भी कि खाना बना दो या ये सब, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, कोई अगर सुन के खुद से बोले कि हाँ हम कुछ आपके लिए भेज रहे हैं वो है, तो वो अलग बात है, पर कोई सुनेगा भी कैसे। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अदरवाइज़ आस पास के पड़ोसी तो एटलीस्ट उतने तो हैं कि सुन के, नीचे वाली आंटी भी सुनेंगी तो नहीं तुम ले लो ये वो, बट जब चल रहा है तो चल जाता है। ऐसे ना मुझे बोलना कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, ये सब एक्सक्यूज़ देना और किसी के वहाँ से कुछ मंगाना मुझे पसंद नहीं है। जैसे मेरे भी उतना स्टेमिना तो था ही कि मैं आलू की भुर्जी, पापड़ और चावल बना सकूँ, तो मैंने बना लिया। क्योंकि दाल था तो शायद मैं दाल भी बना लेती। जब और वर्स्ट कंडीशन होगा तब ये ही करेंगे या तो बाहर से आएगा, मगर किसी को बोलना मुझे इस चीज़ को लेके अच्छा नहीं लगता। एनीवे, मिठाई 6-7 घरों में बांट दिया गया है। कुछ मैंने जाके दिया है, कुछ जो पास पास में थे मैं जाके दे के आई हूँ, कुछ आयुष और कुछ आयुष के फ्रेंड ने जाके दिया है। बाकी 3-4 डब्बे रखे हैं जो शाम को देने का प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इनकी ड्यूटी भी है, ये कह रहे हैं कि मुझे 4 से 7 या 8 तक ड्यूटी जाना है, तो मुझे नहीं पता। तो चलिए, अगर मेरा सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो गया आफ्टर 1-2 घंटे बाद, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे इतना ही छोड़ के मैं एडिट करके डाल दूँगी कल, और अगर अच्छा रहा तो मैं ज़रूर करूँगी। नींद की ज़रूरत है प्रॉपर 1-2 घंटे, मुझे भी और आयुष को भी। हम लंच करने के बाद सो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। मैं भगवान से यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरा ये सिचुएशन वर्स्ट ना हो, जितना है उतने में ही ठीक हो जाए। चलिए आप देखते रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों। गले का हालत सच में उतना ठीक नहीं है, मतलब कि एक साउंड कम करो बाबा। मतलब कि गर्मी भी इतना हो रखा है कि बिना पंखा के चल भी नहीं रहा है, और ज़्यादा पंखा का हवा खाने से ठंडा भी लग रहा है। गले का कंडीशन ये है कि ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर दे के बात नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ तक कि इवन मुझे बात करने का मन भी नहीं कर रहा है। आफ्टरनून में ये आए खाना खा के, बर्तन भी मैंने ऐसे ही रख दिया। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा बर्तन धोने में, उतना भी मुझे धोने में एनर्जी लग ही नहीं रहा था। मैं आयुष को लेकर सो गई, क्योंकि आयुष भी सुबह 4 बजे से ही उठा है। मैं उठी हूँ तो वो भी उठा है, तो ये तो 1-1.5 घंटा सो गया। 3 बजे, 3:30 बजे से
4:30 पौने 5 बजे तक वो सो रहा था। मैं मुश्किल से शायद 40 मिनट्स के लिए मैं सोई होंगी, क्योंकि गले में जब प्रॉब्लम होता है ना तो नींद नहीं आती है। और चाहे वो कोल्ड हो या कफ हो या गले का प्रॉब्लम रात को ज़्यादा होता है, पता नहीं रात को मेरा क्या ही होगा। तो फिर 5 बजे के करीब मैं उठ गई। मन तो नहीं था उठने का, मगर क्या है कि उठना तो पड़ेगा, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा, ये भी नहीं है। और कपड़े इतने सारे धोए थे, कपड़े बाहर से उठा के उसे फ़ोल्ड करके जगह पे रखना, फिर बर्तन रखे उसको धोना, इसको कुछ स्नैक्स बना के देना क्योंकि ये शाम को कुछ ना कुछ खाता है। फिर खुद गार्गिल करना। इन्होंने कहा था तुम गार्गिल कर लो। अगर मैं थोड़ा सा गार्गिल आफ्टरनून में कर लेती तो थोड़ा बहुत आराम होता, बट मैं नहीं की, मैं सो गई, अच्छा नहीं लग रहा था। तो शाम को उठ के ये सब काम था, तो ये सब काम किया। अभी 6 बजने वाले, पौने 6 बजने वाले। गार्गिल कर लिया है, थोड़ा सा मखाना फ्राई किया है, इसको मखाना फ्राई करके दिया, ये मखाना खा रहा है और मैं थोड़ा सा मखाना खाऊंगी। रात का डिनर का क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। आफ्टरनून का कुछ भी बचा नहीं है, कैसे बचेगा? कल का दाल और आलू की भुर्जी ही बनाया था मैंने, और चावल जो हमने यहाँ खाया। रात को ना ही तो मेरा मन है बनाने का, ना कुछ, पता नहीं अब क्या होगा। गले में मतलब ना ऐसा लग रहा है जिप आउट, मतलब मुंह बंद करके रहूं। मैंने आपको जैसा कि कहा था कि शायद तब मैं व्लॉग ख़त्म कर दूंगी, बट बहुत छोटा हो जाता, तो इसलिए मुझे खुद को नहीं पता कि आगे कुछ शूट कर पाऊँगी या यहाँ तक ही है। होता है तो अब तो ज़रूर देखेंगे। तो अभी मुझे आयुष का होमवर्क लेके बैठना है, क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गया था, क्योंकि इसके पापा के ऑफिस गए थे हम लोग, तो स्कूल जाना नहीं हुआ। तो अभी उसका होमवर्क लेके बैठूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं, आप देखते रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल का व्लॉग मैं आज यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। कल आफ्टरनून के बाद मेरा तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब कि गले ने पूरी तरह से कल गले ने मुझे इतना ज़्यादा जकड़ लिया था, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं आफ्टरनून में सो तो गई, बट उसके बाद फिर गले में दर्द और बॉडी एक ये सब हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा भी था कि मैं शूट नहीं करूँगी। मगर मैंने गार्गिल किया और एक क्या बोलूँ उसको मैं, एक ड्रॉप है जो जोधपुर में एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, बेटाडीन ड्रॉप इतना अच्छा है। उसके साथ अगर हम गले में इन्फेक्शन होता है, उसके साथ अगर हम गार्गिल करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपका फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि आपको गले में दर्द है और आपको 4-5 दिन हो गया है, तब का नहीं बता सकती, बट स्टार्टिंग में अगर आपका गले में दर्द है, गले में इन्फेक्शन है, आप अगर करोगे ना, आप एक दिन में ठीक हो जाओगे। रिजल्ट पूरा सामने है। मैंने कल इवनिंग में किया, मैंने कल रात को किया, और थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म नहीं, मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि यहाँ पे आपको लगे। उसके साथ आपको गार्गिल करना है। देन मैंने पीसीएम खाया और मैं भगवान को बुला रही थी, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। रीज़न ये है कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, क्योंकि मेरे घर का सिचुएशन ख़राब हो जाता है मैं बीमार होती हूँ तो, क्योंकि सब कुछ मेरे ऊपर ही अल्टीमेटली डिपेंड होता है। और दूसरा रीज़न है कि आज कुछ स्पेशल है, आज वेडनेसडे है, आज कुछ स्पेशल है। और क्या स्पेशल है वो व्लॉग मैं शाम से ही शूट करूँगी, भले ही वो 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब ठीक हूँ और मैं ठीक हो गई हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और जो शाम को जो व्लॉग आएगा जो स्पेशल है, वो मैं शाम से ही शूट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। अगर मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। बाय।